लेक्चर 3 रिलेटेड टू एनालिटिकल रीजनिंग। सो इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम लोग जितनी भी हमने टाइप्स डिस्कस की थी एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड, उन सब से रिलेटेड फर्दर एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। हमने जो भी अजम्पशंस क्रिएट की हैं, नोटेशंस क्रिएट की हैं, उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। सो ये जो आज का लेक्चर है दैट इज़ पर्टिकुलर रिलेटेड टू सिटिंग अरेंजमेंट। ये जो फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास ये एनालिटिकल रीजनिंग की सिटिंग अरेंजमेंट की इन अ रो, अराउंड अ टेबल और अराउंड अ स्क्वायर। सो उस चीज़ से रिलेटेड जितने भी हमारे पास क्वेश्चन हैं या एग्जाम्पल्स हैं, हम उनको आज डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर्स के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मूव करते हैं टूवर्ड द फर्स्ट एग्जाम्पल। अगेन एज यू नो दैट दिस इज द पैसेज आर द प्री कंडीशंस। ये हमारे पास पैसेज या प्री कंडीशंस होती हैं एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन की। तो हम सबसे पहले यहाँ से कुछ नोटेशंस ड्रॉ करते हैं। सो देर आर 5 फ्रेंड्स, दे आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ये नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए एक रो के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल वी वुड से 5 फ्रेंड्स है तो 1 2 3 4 एंड 5 फेसिंग नॉर्थ। वी वुड से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, ये नॉर्थ होगा। ठीक है, व्हाट आर देयर नेम? द नेम जयेश को हम एज जे, ठीक है, आलोक को एज ए, ठीक है, एंड प्रमोद को एज पी, ठीक है, भगत को एज बी, ठीक है, एंड सबूत को एज एस हम ले लेते हैं। ओके, सो इट मीन हमारे पास जो नेम्स हैं फ्रेंड के जे ए पी बी एंड एस। सो ये हमारे पास 5 एंटिटीज़ गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। हमने वो एंटिटीज़ आइडेंटिफाई कर ली हैं कि उनके नेम क्या हैं और हमने उन्हें शॉर्ट हैंड नोटेशन के अंदर भी रिप्रेजेंट कर दिया। सेकेंडली अब हम रूल्स को ट्रांसलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नोटेशन। सो दे आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। थर्ड रूल को फॉलो करें तो जयेश इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आलोक। सो इट मीन इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए जे, ठीक है, इमीडिएट राइट ऑफ आलोक। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन को देखें तो फोर्थ कंडीशन स्टेट दैट प्रमोद इज एग्जैक्टली बिटवीन भगत एंड सबोध। इट मीन यहाँ पे 2 सिनेरियो बन सकते हैं। एक हो सकते हैं एस पी बी, ठीक है, और दूसरा हमारे पास सिनेरियो ये हो सकता है बी पी एस, ठीक है। इस सिनेरियो के अंदर भी जो प्रमोद है वो क्या है, इन बिटवीन है बी एंड एस। किस बोथ इज एग्जैक्टली बिटवीन जयेश एंड प्रमोद। एस इज बिटवीन पी एंड जे। ओके, अब ये सिनेरियो और एक और सिनेरियो बन सकता है दैट इज बिटवीन जे एस एंड पी। सो ये फर्स्ट हमारा टास्क कंप्लीट हो गया जिसमें हमने हमारे पास जो पैसेज, जो सिनेरियो या कंडीशनल स्टेटमेंट दी गई थी एट द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हमने उनको नोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो नेक्स्ट टास्क ये है कि हमने रिप्रेजेंट करना है इनको इनटू द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम। तो इस स्लाइड पर हमारे पास प्लेंटी ऑफ स्पेस है तो हम यहीं पे से डायग्राम में ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो डायग्राम में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले अब हमने देखना है कि हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे। अगर आप थर्ड एंड यू वुड सी के फोर्थ कंडीशन को थर्ड एंड फिफ्थ कंडीशन को कंबाइन करें तो यू वुड सी कि हमारे पास जो पॉसिबल सिनेरियो, एज वी नो दैट फ्रॉम द थर्ड कंडीशन दैट जे और जयेश इज इमीडिएट राइट ऑफ आलोक। सो हमारे पास थर्ड कंडीशन में ए और जे आ गए, ये तो हमें पता होगा, ठीक है। सो अगर हम फिफ्थ कंडीशन में देखें तो यू कैन सी दैट कि हमारे पास ये जो पहले वाली कंडीशन है ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसमें एस जे से पहले अपेयर हो रहा है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि हमें वी नो दैट फ्रॉम द थर्ड कंडीशन दैट जयेश इज इमीडिएट राइट ऑफ ए। सो इट मीन हमारे पास जो कंडीशन ट्रू है दैट इज द सेकेंड पार्ट फ्रॉम द फिफ्थ। सो हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं एस एंड पी। सो फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ हमारे पास ये कंडीशन आ गई। सो थर्ड एंड फिफ्थ, इसके बाद अगर हम फोर्थ रूल इसके ऊपर अप्लाई करें, सो फ्रॉम द फोर्थ रूल एज यू कैन सी कि एस पी बी या बी पी एस है। सो देखिए बी पी एस को तो अकोमोडेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जो प्रीवियस यानी कंडीशन को सॉल्व करके जो एक पूरी लिस्ट क्रिएट हो रही है वो यहाँ पे अकोमोडेट। इट मीन कि हमारे पास जो सेकंड ये पार्ट है ये अकोमोडेट नहीं हो सकता। इट मीन दैट इज़ रॉन्ग, ये हमारे पास रॉन्ग हो गया फॉर द टाइमिंग। इट मीन हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ ए जे एस पी और इसके बाद यहाँ पे बी राइट डाउन कर देता हूँ। तो ये हमारे पास जो पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ 5 फ्रंट फेसिंग टूवर्ड नॉर्थ जो है वो हमने यहाँ पे जनरेट कर ली। सो यहाँ तक वो क्वेश्चन आप लोगों का। सो वंस वी आर डन विद इट, अब हमने क्रॉस चेक करने के वेदर आवर सिटिंग प्लान इज एक्यूरेट और नॉट। हम दोबारा अपनी कंडीशन रीड करते हैं।
फ्रॉम द थर्ड वन, जयेश इज नेक्स्ट टू इज इमीडिएट राइट ऑफ आलोक, ठीक है, जयेश इज इमीडिएट राइट ऑफ आलोक, ठीक है, करेक्ट। प्रमोद इज एग्जैक्टली बिटवीन भगत एंड सबोध, प्रमोद इज एग्जैक्टली बिटवीन भगत एंड सबोध, ठीक है, उन दोनों के दरमियान में। सबोध इज एग्जैक्टली बिटवीन जयेश एंड प्रमोद, ये भी बिल्कुल एक्यूरेट है। सो इट मीन आवर डायग्राम इज एक्यूरेट। सो हमने यहाँ से जो कंक्लूजन ड्रॉ किया, जो हमारे पास डायग्राम आ गई AJSPB। सो वंस वी आर डन विद द डायग्राम, रिमेंबर दैट कि हमने दोबारा अब इस पैसेज या इन कंडीशनल स्टेटमेंट को नहीं देखना, हम अपने डायग्राम को ही लेके चलेंगे। सो मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो हमने सॉर्ट आउट करना है। सो मैं यहाँ पे कंडीशन अपनी रीराइट कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, सो दैट इज आलोक, ठीक है, क्योंकि हमने जब अरेंजमेंट की थी तो हमने इस चीज़ को राइट अपना टेक किया था कि ये हमारी राइट साइड होगी, ये क्या होगी, ये हमारी लेफ्ट साइड होगी। सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे कौन है, दैट इज आलोक। नेक्स्ट मूव करते हैं, हु इज इन द मिडल, मिडल में कौन है हमारे पास, एज यू कैन सी, यानी कि जो सिटिंग प्लान है उसके मिडल में कौन सा है, तो एस, ठीक है, इट मीन्स बोथ इज इन द मिडल ऑफ द सिटिंग प्लान। अगेन नेक्स्ट मूव करें टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, टू फाइंड द आंसर टू द अबव टू क्वेश्चन विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट कैन बी डिस्पेंस विद। ओके, अब यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमने ऊपर वाले दो क्वेश्चन को आंसर करना हो तो हम कौन सी जो कंडीशन है जो स्टार्ट में हमें दी गई थी उसे इग्नोर कर सकते हैं। सो एज़ यू नो दैट कि हमारी ये जो सारी की सारी ये जो सिटिंग प्लान अपना ड्रॉ किया है या जो बनाया हमने, ये सारी कंडीशन को देख के या सारी कंडीशंस को फुलफिल करके बनाया। सो इट मीन टू आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, अगर थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखा जाए, सो इट मीन ऑल ऑफ द कंडीशंस आर नेसेसरी टू अपहोल्ड फॉर दिस सीक्वेंस। सो हम किसी भी जो कंडीशन है उसे डिस्पेंस नहीं कर सकते। इट मीन द फर्स्ट आंसर दैट इज नन ऑफ दिस। सो नेक्स्ट मूव करते हैं टू द फोर्थ क्वेश्चन। सो अगेन हम अपनी सीरीज राइट डाउन कर लेते हैं। आप लोगों ने री राइट नहीं करना बिकॉज मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, तो अदरवाइज आपने अपने पेपर के ऊपर जो फर्स्ट टाइम सिटिंग प्लान ड्रॉ कर लिया उसी को देखते हो आप आंसर कर सकते हैं। इफ़ 5 of them were to stand in a circle with the same arrangement between which two people would Bharat stand। तो एज यू कैन से दैट कि ये हमारे पास क्या एक रो है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो एक स्ट्रेट लाइन को पकड़ के आप सर्कल में भी खड़ा कर दें तो आपके पास जो सिटिंग प्लान है वो एज इट इज़ आएगा, यानी AJSPB। तो ये सर्कल में भी उसी तरह से हमारे पास जनरेट हो रही है, तो हमारे पास सिटिंग प्लान चेंज नहीं होगा। सो इफ़ 5 of them were to stand in a circle, एक सर्कल मैंने देखे ना यहाँ से, यानी कि ये हमारे पास है, तो मैंने यहाँ ए से पढ़ के सर्कल इस तरह से इन्हें दोबारा ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। सो इफ 5 of them were to stand in a circle with the same arrangement between which two people would भगत स्टैंड, भगत किन दो के दरमियान स्टैंड करे, तो एज वी कैन सी कि पी और ए के दरमियान भगत स्टैंड कर रहा है। सो यू वुड से बिटवीन आलोक एंड प्रमोद। सो बिटवीन आलोक एंड प्रमोद ऑप्शन फोर्थ इज राइट वन। मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सिटिंग प्लान है उसे राइट डाउन करते हैं। सो इफ अ न्यू फ्रेंड सुखदीप ज्वाइंस द ग्रुप एंड इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ भगत। ओके, देयर इज अनदर फ्रेंड विद द नेम ऑफ सुखदीप। तो मैं सुखदीप को एज इट इज SUK लिख दूंगा। वाई? बिकॉज देयर इज ऑलरेडी एन S, हमारे पास एक पहले स्पोर्ट के लिए हमने S यूटिलाइज किया हुआ, तो हम सुखदीप के लिए SUK यूज़ कर लेंगे। सो देयर इज़ अनदर फ्रेंड, अब एक और फ्रेंड आ गया, यानी कि 6th फ्रेंड आया। वो क्या, इमीडिएट राइट ऑफ भगत। भगत का क्या है, राइट पे है। तो एज वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास जो राइट है हमने इसे कंसीडर किया हुआ है और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट है। सो भगत के राइट पे स्टैंड करना है। इट मीन सुखदीप विल बी स्टैंडिंग हियर। अब ये प्लेसमेंट होगी, हु इज़ हिज अदर नेबर, ठीक है, ओरिजिनल सीक्वेंस के अंदर उसका दूसरा नेबर कौन सा है। अब देखें उसका एक नेबर तो हमें पता लग गया, दैट इज भगत। वो कह रहे हैं उसका दूसरा नेबर कौन सा, तो यू वुड सी दैट कि हमारे पास यहाँ पे जो रो है वो एंड अप हो जाती है, ठीक है। तो इट मीन देर इज नो इमीडिएट नेबर ऑफ सुखदीप, नन सेलेक्ट करेंगे। वी कांट टेक इट एज कि हमारे पास ये जो ए है ये उसका नेबर होगा, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन है। जो सर्कल था वो प्रीवियस क्वेश्चन के लिए था, जस्ट वहीं पे वो कंडीशन डाई आउट हो गई है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी जाती है वो सिर्फ पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन के लिए, वो बाकी क्वेश्चन के ऊपर या बाकी जो स्पेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनके साथ हम रिलेट नहीं कर सकते। सो इट मीन यहाँ पे सुखदीप का इमीडिएट नेबर और कोई भी नहीं है एक्सेप्ट भगत, ठीक है। सो नन इज द राइट आंसर। सो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड अनदर एग्जाम्पल। हम एक और एग्जाम्पल में मूव करते हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। E2 स्टैंड फॉर एग्जाम्पल नंबर 2। सो लेट्स स्टडी द पैसेज। 11 student, अब there are 11 student A, B, C, D, E, F, G, H, I, J and K are sitting in first row of the class facing toward the teacher।
सो हमारे पास ये एंटिटीज़ हैं, इट मीन एंटिटीज़ क्या होंगी, ये 11 जो हमारे पास अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, सो दीज आर द एंटिटी। कंडीशन ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो दे आर ऑल फेसिंग टूवर्ड द टीचर, ये टीचर की तरफ फेस कर रहे हैं। सो अब हमें कंडीशन अप्लाई करनी है। सो कंडीशन क्या स्टेट करी है, डी हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी। सेकंड में दो कंडीशन है, हम फर्स्ट ए कंडीशन को देखें, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट पे है तो लेफ्ट हम इस साइड को ले लेते हैं, तो इट मीन यहाँ पे हमारे पास आ गया। स्टेटमेंट लेके जाते हैं कि ये इसका लेफ्ट होगा, कोई भी चीज़ होगी, और ये क्या होगा, राइट। इट मीन सिटिंग प्लान के अंदर जो हमारे पास राइट होगा, इस साइड को राइट रिप्रेजेंट करेगी, इस साइड को लेफ्ट। हमने पहले ये डिसाइड कर लिया। एंड सेकेंडली इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, इट मीन मैं बी कंडीशन लगाऊं, सेकेंड टू द राइट, 1 2 ये आ गया, सेकेंड टू द राइट ऑफ सी ये चीज़ आ गई, और उसके बाद डी वाली कंडीशन एज इट इज़ हमारे पास अबव से आ गई। सो यहाँ तक को क्वेश्चन हो। सो ये दो कंडीशंस हमारे पास जो स्टार्ट के अंदर दो सब कंडीशन थी, हमने उनको हाईलाइट कर लिया। कंडीशन को नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट पे सेकेंड है, ई के राइट पे 1 2 ए, ठीक है। हु इज नॉट एट, हु इज एट वन ऑफ द एंड्स, इट मीन जो हमारे पास ई है वो दोनों साइड में से किसी एंड पे होगा। इट मीन कि हमारी जो रो है या तो उसके इस एंड पे होगा या इस एंड पे होगा, ठीक है। एंड तो ये दो ही है ना। सो एज यू कैन सी कि ई के इमीडिएट राइट पे दो साइड्स पे यानी दो प्लेसेस बाद ए आ रहा है, तो हम ये जो हमारे पास राइट वाला एंड है वहाँ पे तो प्लेस कर नहीं सकते। एक्सपेक्टेड प्लेस ऑफ ई होगी वो ये होगी, ई स्पेस ए, यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो हमारी सीक्वेंस होगी वो एज इट इज़ आ जाएगी। सो इट मीन हमारे पास जो पॉसिबल लोकेशन है वो लेफ्ट साइड वाला कॉर्नर है जहाँ पे हम ई को प्लेस कर सकते हैं। सो यहाँ तक हमने कंडीशन अप्लाई कर ली। अब हम फोर्थ कंडीशन मूव करते हैं, जे इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी। इसकी फर्स्ट कंडीशन लगाता है, इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी, इट मीन ए जे बी आर बी जे ए, ये दोनों लग सकती हैं। अब इसमें दूसरी कंडीशन दी है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी की लेफ्ट साइड पे थर्ड पे है, थर्ड पे 1 2 3, यहाँ पर हमारे पास क्या है, जे है, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड इसकी कंडीशन दी गई। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जे इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी, जे क्या है, इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी है, ये नहीं बताया गया लेफ्ट से या राइट से, तो हमने ये दो कंडीशन उसकी यहाँ पे क्या करें, नोटेशन की फॉर्म में राइट डाउन कर दी। एंड देन कह रहा है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, और जो जे है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी पे प्लेस है, तो मैंने उसके लिए ये सेकंड भी राइट डाउन कर ली। फिफ्थ कंडीशन पे आते हैं। फिफ्थ कंडीशन स्टेट दैट जे इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, आई के लेफ्ट पे सेकंड पे है, 1 2 एंड ये सेकंड पे, ओके। सो हमने ये प्लेस कर दिया। सो अगर हम कंडीशंस को फॉलो करें, सो अब देखें हमने नोटेशंस अपनी कंप्लीट कर ली हैं। 5 रूल 4 और 5 को कंबाइन करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रूल 4 को देखें तो हमारे पास दो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, ए जे बी जी आर, बी जी ए डैश जी, ये दो हमारे पास कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। रूल 4 के दोनों कंबाइन करें वाला रूल। अब इसके अंदर हम रूल 5 को कंबाइन करें तो आई के 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट पे हमारे पास जे है, तो आप देखेंगे हमारे पास क्या है, ए जे बी जी आर, बी जे ए जी, ये तो 4 से हमारे पास आ गए। तो फिफ्थ वाला अगर इसमें अप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि इस स्टेटमेंट को कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास। सो यहाँ तक वो कन्फ्यूजन हुआ आप लोगों को। आफ्टर दैट जब हमने ये चीज़ परफॉर्म कर ली है, अब हम जाएंगे टू द रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 की तरफ जाएंगे। अब देखिए आप कहेंगे सर आपको किस तरह से आइडिया किस रूल पे जाना। देखें बाय आइडेंटिफाइंग, आप सिंपली अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें और आइडेंटिफाई करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट रूल कौन सा इस पर ईजिली अप्लाई हो सकता है। सो थर्ड रूल को अगर हम देखें तो इट मीन कि हमारे पास जो ये कह रहा है कि ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ठीक है। एंड ई हमारे पास क्या था, एंड पे था, तो हमने पहले डिसाइड करे थे ई किस एंड पे आता है, लेफ्ट एंड पे आता है। सो इट मीन मैं यहाँ पे ई लिखूंगा, ई एक स्पेस, ए ऑलरेडी आ रहा है और ए के बाद वाली सारी सीक्वेंस को हमें पता है, ठीक है, आई जी, और ई एक स्पेस छोड़ देते हैं, बी। अब मुझे बताएं ये बी वाली यहाँ पे स्टेटमेंट लग सकती है, नो, क्यों, क्योंकि हमारे पास ई आता है उसके इमीडिएट, ठीक है। सो इट मीन ये वाला जो सेकंड हमारे पास स्टेटमेंट है ये यहाँ से वैसे ही इरेज हो गई है, ये यहाँ पे प्लेस नहीं हो सकती बिकॉज ए के इमीडिएट
2 प्लेसेस पे हमारे पास क्या है, ई को आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं सेटिस्फाइड। इट मीन यहाँ से हमारे पास कंक्लूड होगी एक स्टेटमेंट ई अंडरस्कोर ए जे बी और आई और जी हमारे पास आ गया। ठीक है, यहाँ तक वो क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, ये थर्ड को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अभी अगेन अब इसके बाद हमारे पास है डी और एफ। हमने डी और एफ को प्लेस करना है। उसमें भी देखें कि हमारे पास रूल 2 में भी 2 प्लेसेस थी कि हमारे पास ये सीक्वेंस बनती ये वाली। ठीक है, अब देखें लेफ्ट साइड पे तो हम कुछ प्लेस नहीं कर सकते, तो फोर्थ रूल को अगर मैं लेके चलूँ, ई स्पेस आ जाएगी ए जे बी आई जी, और उसके बाद ये पूरी हमारे पास स्टेटमेंट दी गई थी जो सेकंड रूल को हमने कंप्लीटली रीड करके बनाई थी। जो इसका बी पार्ट है, तो बी पार्ट में प्लेस करूँ तो सी अंडरस्कोर डी और एफ हमारे पास आ गया। ठीक है, मैं एफ यहाँ पे लिख देता हूँ रेदर देन इस तरह से राइट डाउन करूँ, तो ये हमारे पास कंप्लीट सीक्वेंस बन गई है। सो यहाँ पे हम अपनी चीज़ें राइट डाउन करते हैं जो अभी तक हमने कंक्लूड की हैं। तो हमने सबसे पहले रूल 4 और 5 को कंबाइन किया। रूल 4 और 5 को कंबाइन करके हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स आ गई थी। एक आई थी ए जे बी अंडरस्कोर जी, और एक और स्टेटमेंट आई थी दैट वाज बी जे ए अंडरस्कोर जी, ये स्टेटमेंट आई थी। अब इसके अंदर हमने जब रूल नंबर 5 को मर्ज किया था, अब ये रूल नंबर 4 से आई थी, और रूल नंबर 5 को जब हम इसके अंदर मर्ज किया तो रूल नंबर 5 ये कहता था कि आई, ठीक है, जे इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, ठीक है, जो है सेकंड लेफ्ट ऑफ आई, यानी इस तरह से हमारे पास था। तो हमने यहाँ पे ए जे बी आई प्लेस कर दिए, तो आई यहाँ पे अकोमोडेट हो गया हमारे पास दोनों के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे हमने आई को अकोमोडेट कर दिया था। अब फ्रॉम रूल नंबर 4 एंड 5 जब ये दोनों सॉर्ट आउट हो गए तो हमने रूल नंबर 3 पे मूव किया था। रूल नंबर 3 हमें स्टेट करता था जी कि ई सेकंड टू द राइट ऑफ ई, तो इट मीन हमने उस हिसाब से यहाँ पे ई ए जे बी आई और जी प्लेस कर दिए। ठीक है, अब बिकॉज यहाँ पे ये जो सेकंड कंडीशन है इसमें ए तो आ नहीं रहा, तो यहाँ पे अगर मैं ई प्लेस भी करूँ तो ये वायलेट हो जाती कंडीशन। इट मीन ये जो रूल होगा ये यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता फर्दर। इट मीन यहाँ पे हम एक फर्दर यानी कि सिनेरियो के अंदर आ गए जहाँ पे सिटिंग प्लान हमारे पास आ रहा है। अब इसके बाद हमने कहा था कि जी हम यहाँ पे रूल नंबर क्या कर देते हैं 2 भी अकोमोडेट कर देते हैं। रूल नंबर 2 से हमारे पास क्या था, रूल नंबर 2 से हमारे पास था सी डी एफ, ये बन रहा था। तो हमारे पास ये पीछे से जो सिनेरियो कंप्लीट होके आ रहा था ई अंडरस्कोर ए जे बी आई जी, ठीक है, सी डी एफ, ये हमारे पास सिनेरियो बन के आ रहा है। अब देखिए हमारे पास 2 ब्लैंक स्पेसेस हैं और उनके बारे में हमें कुछ भी ख़ास इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई, और हमारे पास 2 ही यानी कि अल्फ़ाबेट जो हैं वो बच गए हैं जिनको हम प्लेस करते हैं, यानी 2 स्टूडेंट्स हैं जिनको हम प्लेस कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारे पास के, और दूसरा जो हमारे पास है दैट इज़ एच। देयर आर एच एंड के, इट मीन हमारे पास 2 हैं जिनको स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने प्लेस करना है। तो इट मीन यहाँ पे एच आ सकता है या के आ सकता है, यहाँ पे के या एच, यानी वाइस वर्सा। यहाँ पे अगर हमने सेकंड प्लेस के ऊपर एच को प्लेस करेंगे तो हमारे पास 9th प्लेस के ऊपर के आएगा। अगर सेकंड प्लेस में के को प्लेस करते हैं तो 9th प्लेस के ऊपर क्या आएगा, एच आएगा। इट मीन इसके बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन हमें उन्होंने दी नहीं है, सो हम इसको एज इट इज़ सिनेरियो को लेके चलेंगे। मूव करते हैं टुवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन। हम अपनी जो स्टेटमेंट उसे एज इट इज़ राइट डाउन कर लेंगे। हु इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रो, मिडल ऑफ द रो के दरमियान में कौन बैठे हैं। सो मिडल ऑफ द रो फाइंड करें तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 और 1 2 3 4 5। सो इन द मिडल, क्योंकि 11 है तो ऑड नंबर के हिसाब से देखा जाए तो मिडल वाली वैल्यू क्या बनेगी, आई, इन द सेंटर ऑफ द रो। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। अगेन हम दोबारा अपनी जो वैल्यू है उसको राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कुड बी सिटिंग टू द राइट ऑफ जी। अगेन वी नो दैट कि हमने इस साइड को राइट साइड लिया था, ठीक है, ये नोटेशन रिमेंबर रखनी, और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट। तो राइट साइड पर देखिए तो सी डी एफ और के या एच, इनमें से कोई भी बैठा होगा। इट मीन हमारे पास सी के डी एफ बन सकता है या सी एच डी एफ, आई बी जे ए, इट मीन ये तो हो ही नहीं सकता। ये क्या है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अच्छा, सी एच डी एफ, इट मीन ये चीज़ आ गई। और दूसरा क्या है, सी के डी एफ। अच्छा देखें, सी के डी एफ है तो सी के डी एफ वाली ऑप्शन है ही नहीं, सो इट मीन वी आर ओनली लेफ्ट विद ऑप्शन थर्ड जो कि सी एच डी एफ है। इट मीन सी एच डी एफ कैन बी द पॉसिबल सिटिंग प्लान टू द राइट ऑफ जी। अब देखें बड़ा मतलब आपको काफ़ी कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। वाई, बिकॉज देखें यहाँ पे सी के डी आगे ई दिया हुआ है, एफ होता तो फिर कंफ्यूजिंग होता, डी ई तो है ही नहीं हमारे पास।
सो दैट्स वाई ये भी हमारे पास क्या है, रॉन्ग ऑप्शन। मूव करते हैं टूवर्ड द थर्ड क्वेश्चन जो कि इसी पैसेज से रिलेटेड है। अगेन हम दोबारा अपनी जो स्टेटमेंट है उसे राइट डाउन कर लेते हैं। सो इन द अबव सिटिंग अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सुपरफ्लॉज। देखिए हमने जितनी भी कंडीशन थी उनको यूटिलाइज किया था, उनको यूटिलाइज करने के बाद हमने ये सिटिंग प्लान बनाया था। सो यहाँ पे कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो सुपरफ्लॉज हो, ठीक है। इट मीन सारे रूल्स यूटिलाइज किए हम लोगों ने प्रॉपर सिटिंग में, तो इसमें नन ऑफ द सुपरफ्लॉज। अगेन हम यहाँ पर अपनी जो स्टेटमेंट है वो दोबारा यानी कि जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। इस सिटिंग अरेंजमेंट को देखते हुए कौन सी यहाँ पे हमारे पास सिटिंग प्लान है दैट इज करेक्ट, जो कि ठीक है। सो देर आर 3 स्टूडेंट्स सिटिंग बिटवीन डी एंड जी। डी एंड जी के दरमियान बेसिकली 3 स्टूडेंट हैं जो कि बैठे हैं। ओके, डी एंड जी कहाँ पर है, डी एंड जी। सो ये डी और जी, यहाँ पे देखें 2 स्टूडेंट हैं, सी आर के। बिकॉज हमें पता है कि सी होगा या के होगा, सी होगा या एच होगा, तो 2 स्टूडेंट बैठे, इट मीन फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। G and C are neighbor sitting to the immediate right of H। G और C नेबर हैं जो H के राइट साइड पे बैठे हैं। अच्छा देख लेते हैं H के राइट साइड पे। अब देखें H दोनों प्लेसेस पे आ सकते हैं, हम दोनों प्लेसेस पे चेक कर लेंगे तो वी नो दैट कि ये हमारी राइट साइड होती है, ठीक है। ये भी राइट साइड है और इधर देखेंगे तो ये भी राइट साइड है। तो H चाहे सेकंड प्लेस पे हम प्लेस करें या 9th प्लेस पे H को प्लेस करें तो उसके नेबर में कहीं पे भी G और C नहीं आ रहा। इमीडिएट नेबर में, इमीडिएट राइट ऑफ H कहीं पे भी नहीं आ रहा। सो इट मीन दैट इज रॉन्ग। B इज सिटिंग बिटवीन J एंड I। जो B है वो J और I के दरमियान बैठा है, ये करेक्ट है। J और I के दरमियान में बैठा है B, दैट इज करेक्ट। अब इसको हम अंडरलाइन करें तो अभी फाइनल नहीं करते, नेक्स्ट मूव करते। K इज बिटवीन A एंड J। K क्या है, J और A के दरमियान में नहीं, K और A और J के दरमियान में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है अगर आप यहाँ पे देखें तो। इट मीन सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन। जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी हमारे पास रॉन्ग यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू अगेन टू द सेम डायग्राम। इफ E एंड D, C एंड B, A एंड H एंड K आर इंटरचेंज देयर पोजीशन, विच ऑल द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टूडेंट इज सिटिंग एट द एंड। ओके, अब हमने यहाँ पे उसने कुछ चेंज करने का आगे। इफ E एंड D चेंज पोजीशन, ओके हम E और D की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। ओके, हाईलाइट कर देते हैं। पोजीशन किसकी चेंज हो रही है, E और D की पोजीशन चेंज होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। C और B की पोजीशन चेंज करनी है, C और B एक दूसरे के साथ पोजीशन चेंज करेंगे। देन क्या, A एंड H अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। सो A एंड H, अब देखें A एंड H अपनी पोजीशन कहाँ से चेंज करेंगे, बिकॉज इट्स क्वाइट अनक्लियर। ये इसके साथ भी पोजीशन चेंज कर सकता है या यहाँ पे पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इनमें से कोई भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें तो A, H एंड K के साथ पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा या स्वैप करेगा। ओके, सो लेट्स सी कि हमारे पास सिटिंग प्लान अब क्या बनता है। अभी देखें दिस इज प्योरली फॉर दिस क्वेश्चन, ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए चेंज हो रहा है सिटिंग प्लान। तो D हमारे पास E की जगह पे आ गया, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। A हमारे पास यहाँ पर आ सकता है, अगर A यहाँ पर आता है हमारे पास, ठीक है, H एंड K के साथ प्लेस करेगा। अगर इसने H के साथ किया तो यहाँ पे K आ जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास डेफिनेट सी बात है क्या चीज़ होगी, यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। J, C, I, G, B, ओके। यहाँ पे एज यू नो दैट ऑलरेडी कि K स्लैश क्या आ जाएगा, A आ जाएगा और D की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, E एंड F। ये हमने चेंज कर दिया। और एक और सिटिंग प्लान बन सकता है क्योंकि हमने H की जगह पे किसको चेंज करना है, ये अभी वी नो दैट कि हमने अभी फ़िलहाल A को चेंज किया H की जगह पे और K की जगह पे अब कर दें। अगर K की जगह पे करेंगे तो D क्या आ जाएगा, दैट इज़ H स्लैश A और यहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी K, J, C, I, G, B and that will be H slash sorry A slash H, ठीक है, दैट विल बी E एंड F। सो ये पॉसिबल सिटिंग प्लान होगा। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने E की जो प्लेसमेंट थी उसको D के साथ चेंज करना था, ठीक है, ये मैंने कलर कर दिया। इस तरह से B और C की प्लेसेस चेंज हो जानी थी और A की प्लेसेस चेंज होनी थी, या तो H के साथ चेंज करनी थी या K के साथ। तो पहले सिनेरियो के अंदर हमने A की जो वैल्यू स्वैप की है वो H के साथ स्वैप की है और दूसरा जो सिनेरियो और वाला जो एक स्टेटमेंट है उसमें हमने क्या किया, A की वैल्यू स्वैप की है विद द हेल्प ऑफ K के साथ स्वैप की है। सो अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टूडेंट इज सिटिंग एट द एंड।
एंड पे कौन से पेयर ऑफ स्टूडेंट बैठे हैं आपके पास, ठीक है। अब ज़रा काइंडली देखिएगा, फोकस करिएगा, डी एंड ई। अब देखिए हमारे पास डी और एफ एंड में, ठीक है, ये रॉन्ग। ई एंड एफ दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, डी एंड के दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, के एंड एफ दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, हमारे यहाँ पे कोई भी यानी कि ऑप्शन जो है वो एक्यूरेट नहीं हो रहा, सारे के सारे रॉन्ग हो रहे हैं। समझ आ जाए, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ठीक है। ओके, सो हमारे पास ये जो स्लाइड है, ठीक है, पहले तो इसी को अंडरस्टैंड करते हैं, इसी स्लाइड के ऊपर लेट्स सी कि हमने जो रिप्लेसमेंट, अब हम अपनी रिप्लेसमेंट ना दोबारा करते हैं। ई की जगह पे क्या आ गया, डी, और डी किस चीज़ के लेफ्ट पे था, दैट वाज वेरी स्ट्रिक्ट रूल कि डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो ये डी और एफ तो यहाँ पर आ गए, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डी और एफ यहाँ पे आ गए, एच और के जो हमारे पास सेकेंडली हमारे पास है, ठीक है, एच और के। अब ये जो एच और के एक है, हमने जो एफ को शिफ्ट किया है तो वहाँ पे हमारे पास जाना चाहिए, ठीक है। सो हमने ये चीज़ जो शिफ्ट की है, तो एक एच और के जो हमारा होगा वो वहाँ पे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडली ये जो ए है, दैट ए कैन बी रिप्लेस बाय के स्लैश एच, यानी एक के या एच से ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडली ये जो हमारे पास ए था, ठीक है, ये हमने रिप्लेस कर दिया, दैट इज़ जे, जे एज इट इज़ अपनी जगह पे आएगा, बी रिप्लेस हो जाएगा सी के साथ, सी के बाद आई, जी, और बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और जो हमारा ए है वो यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल बिफोर दिस, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज़ें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ई की जगह हमारे पास क्या है, डी, तो डी और एफ दोनों आएंगे क्योंकि वो इमीडिएट लेफ्ट है, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ से वैल्यूज़ आएंगी वो डी और एफ दोनों आ जाएंगी स्टार्ट के ऊपर। सो डी और एफ हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। जब डी और एफ दो चीज़ें यहाँ पर आई हैं तो इट मीन ये जो एच के है ये रिप्लेस हो जाएगा एंड वाली चीज़ के साथ, बिकॉज एफ को भी साथ लेके आ रहे हैं अपने पास, ठीक है। सिमिलरली ये जो ए था दैट विल बी रिप्लेस विद, अब यहाँ पे ये इसकी जगह हमने एफ रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। अब ये जो ए था, ए भी रिप्लेस होना था के एच के साथ, तो ये जो के एच है इसने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, और ये जो हमारा ए है इसने यहाँ पे अपनी रिप्लेसमेंट दे दी। उसके बाद हमारे पास जो जे है, जे अपनी जगह पे आ गया, ठीक है, एंड बी और सी ने जगह रिप्लेस कर ली, तो बी और सी यानी सी भी हमारे पास बन गया, दरमियान में आई जी एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है दैट आई कैन गिव यू, ठीक हो। मैं आप लोगों को एक रिप्लेसमेंट की दे सकता हूँ, बाकी इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से करें, ठीक है। सो इन दो के साथ हमारे पास जो आंसर था वो नहीं है, अदरवाइज़ ये भी एक पॉसिबिलिटी सिनेरियो बनता है, क्योंकि हमने सिर्फ ई और जी हमें बताया कि इनकी वैल्यू को चेंज करें। अगर हम इनकी वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं, हमें यहाँ इनमें से कौन से पेयर है जो दोनों एंड पे आ रहे हैं, डी और ई नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक है, ई एंड एफ नहीं आ रहा हमारे पास, डी और के हमारे पास ये एक पॉसिबल सिनेरियो आ रहा है, के और एफ भी नहीं आ रहा, तो इट मीन ओनली पॉसिबल सिनेरियोज डी एंड के। यस, डी और जे अगर होता, डी और एच होता तो यस वो भी हो सकता था, बिकॉज हमें इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू का फॉर श्योर पता नहीं है। तो डी और एच है नहीं, तो डी और के वुड बी द आवर बेस्ट ऑप्शन कि डी और के को हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं।